हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपको 40 देखने, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, हम लोग जो है कुल 40 प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के ज़रिए। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमने आज टोटल जो है 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 41 है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना नागरिकों का है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के साथ जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में USSRR से लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में आया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51AC के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। नेक्स्ट देखिए, 42 है कि रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को खाली स्थान कहा जाता है, जिसमें RBC और WBC अनुपस्थित होता है। तो 42 का फर्स्ट, प्लाज्मा। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव मैट्रिक्स होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें कोई फाइबर नहीं होता है। प्लाज्मा में 90% से अधिक भाग जल होता है। शेष अधिकतम प्लाज्मा प्रोटीन, मुख्य रूप से जो है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन और अन्य घुलित विलेय जैसे ग्लूकोज, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और घुलित गैसें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वर्ष 2016 में आरंभ की गई योजना, इसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करके पुल बनाने और जहां पहले से पुल बने हैं उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका क्या नाम है। तो देखिए, 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दूसरा ऑप्शन, यानी सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना को वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने की पहल के रूप में 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि यह पुराने पुलों के नवीनीकरण के साथ साथ नए पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि खाली स्थान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर एक छोटी अंग होता है जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। इस प्रक्रिया को सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो दूसरा ऑप्शन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो चार मीनार एक चौकोर जो है आकार की संरचना है जो ग्रेनाइट और चूने के गारे से बनी है। चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद जो है कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा ऑप्शन, राजस्थान। घूमर जो है राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। भील जनजाति ने प्रारंभ में इसे देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया था, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने अपनाया। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति खाली स्थान जब यह ठोस से गैसीय माध्यम की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 5,
क्या होगा 5। तो देखिए जब ध्वनि किसी माध्यम की ठोस से गैसीय अवस्था में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व और लोच पर निर्भर करती है जिसे वह गमन करती हैं। ठोस तरल पदार्थ या गैसों की तुलना में काफ़ी सघन होते हैं और इसका अर्थ यही है कि अणु गैसों की तुलना में तरल और तरल पदार्थ की तुलना में ठोस में एक दूसरे के समीप होते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। 48 का 5। तो मणिपुर में स्थित लोकटक झील जो पूर्वोत्तर में ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और अपने तैरते द्वीपों यानी पूमडिस के लिए लोकप्रिय है। इस झील पर स्थित जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क लुप्तप्राय संगाई राज्य पशु का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है। भारत का प्रथम तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। 5 ऑप्शन। तो देखिए रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करता है। रिवर्स ऑपरेशन इन्वर्टर्स जो है द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है भारत के संविधान 243 भी के अनुसार। तो देखिए नगर पालिकाओं को संविधान के भाग 9A में 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए शहर का प्रशासन नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है यदि उस शहर की जनसंख्या 3 लाख से क्या अधिक है। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष का? 21 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल क्या थे। तो 51 का होगा 2 गुप्त काल का प्रशासनिक संगठन। तो देखिए यहाँ पे जो है गुप्त साम्राज्य को भुक्ति, भोग और प्रदेश नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रांत विषय नगर गांव में जो है क्रमिक रूप में से विभाजित किए गए। विधि विषय का एक हिस्सा था। गांवों के इस समूह या संग्रह को जो है पैथाका और संकट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था। तो 52 का होगा फर्स्ट बर्मा। तो साम्राज्य देखिए सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें उनके काव्य नाम बहादुर शाह जफर से जाना जाता है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल होने के कारण 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें रंगून बर्मा जो निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड जो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दर्शाता है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत से धन का पलायन किया। दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 में हुआ था। नेक्स्ट फिर है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए 54 का होगा तीसरा ऑप्शन खेल। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ जो है खेलों में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शनों के लिए खिलाड़ियों को
जो है खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रसिद्ध खेल पुरस्कारों में से एक है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार इस पुरस्कार को प्रदान करती है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो 55 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक उष्ण धारा पृथ्वी के उत्तरी भूदृश्य को प्रभावित करती हैं। दर्शकों से वैश्विक टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र को ट्रैक करने के लिए उपग्रह छवियां या उपयोग करने के लिए दौरान जो नए अध्ययन में पाया गया कि यह क्षेत्र हरा भरा हो गया है, क्योंकि गर्म हवा और मिट्टी के तापमान से पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट फिर है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन खालिस्तान कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मुग़ल। तो देखिए, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 में अपनी जो है पत्नी नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनवाया था। इस बाग को मुग़ल बागवानी की उच्च बिंदु माना जाता है। यह जो है यह सब एक सार्वजनिक पार्क है और इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन संविधान के संशोधन। भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 फर्स्ट औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को शामिल करने के बदलाव या निरसन के माध्यम से संबंधित में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो 58 का होगा 3, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय। ठीक है, तो न्यायपालिका के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ताएं निम्नलिखित है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय या फिर संयुक्त उच्च न्यायालय हेतु प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 59 है कि भूकंप की तीव्रता खाली स्थान में मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन रिक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को 2 बिंदुओं से मापा या अनुमान लगाया जाता है। पहला आयाम और दूसरा ऊर्जा है। नेक्स्ट फिर है कि कोमागाटा मारू घटना से संबंधित थी। तो 60 का होगा फर्स्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कोमागाटा मारू घटना में जापानी स्टीमशिप कोमागाटा मारू शामिल था, जिस पर ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन अधिकांश को प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्हें कलकत्ता वर्तमान कोलकाता लौटने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि बैगन एक आनुवांशिकी संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। 61 का होगा 3, कीट प्रतिरोधी बनाना। बैगन का आनुवांशिक रूप से इंजीनियर रूप, जिसे बीटी बैगन के नाम से जाना जाता है, विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य इसे कीट प्रतिरोधी बनाना एवं इसके स्वाद व पोषक गुणों में सुधार करना। नेक्स्ट फिर है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 62 का होगा फर्स्ट सिलिकॉन। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन नामक धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत धाराओं का संचालन करने हेतु उपयोग की जाने वाली धातुओं के विपरीत सिलिकॉन एक अर्धचालक है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता कुचालक एवं सुचालक प्रतिरोध क्षमता के बीच हो, अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम एवं गैलियम जो आर्सेनाइड अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो 63 का होगा फर्स्ट राजा चलैया समिति।
भारत सरकार ने कर प्रणाली में सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए प्रोफेसर राजा चलैया के अधीन एक सुधार समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए 64 है कि दल एवं धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो 64 का होगा दूसरा, मीथेन। आर्द्रभूमि चावल के खेतों को हाल ही में वायुमंडलीय मीथेन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में पाया जाता है। मीथेन अवायवीय किण्वन का एक प्रमुख उत्पाद है जो जलमग्न मिट्टी से वातावरण में प्रसार एवं उत्सर्जन द्वारा और चावल के पौधों की जड़ों व तनों के माध्यम से जारी किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। 65 का होगा 3, लॉर्ड मैकाले। तो देखिए थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1834 में स्थापित भारत के प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर कोड का मसौदा तैयार किया गया था। यह 1862 में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रस्तुत काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट फिर है कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो तीसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में प्रस्तुत किया गया चेचक का टीका विकसित होने वाला प्रथम सफल टीका था। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा यानी अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। नई मंजिल सरकार की एक नई पहल है। इसे 8 अगस्त 2015 को पटना बिहार में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात वे जो स्कूल छोड़ने वाले या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित हैं, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा एवं कौशल प्रदान किया जा सके। साथ ही इन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार एवं आजीविका की तलाश करने में सक्षम बनाया जा सके। नेक्स्ट देखिए 68 है कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। तो 68 का होगा कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, द्वीपों का जो निकोबार समूह शामिल है। इन हॉटस्पॉट्स में कई स्थानीय प्रजातियां हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है, यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो 69 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, क्या होगा तीसरा, यानी एस्ट्रोजन। क्या होगा एस्ट्रोजन। तो देखिए एस्ट्रोजन प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। इसका अधिकांश हिस्सा अंडाशय से आता है, लेकिन अधिवृक्क ग्रंथियों एवं वसा कोशिकाओं में अल्प मात्रा में उत्पादन होता है। तो एस्ट्रोजन, ठीक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। सेकंड ऑप्शन दिमित्री मेंडलीव। तो देखिए 1869 में रूसी रसायनविद दिमित्री मेंडलीव ने जो ढांचा तैयार किया जो आधुनिक आवर्त सारणी बना। इसमें उन तत्वों के लिए अंतराल छोड़ दिया गया जिन्हें अभी खोजा जाना शेष था। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ये द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। ठीक है, अब चलिए मैथ का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ पे छूट गया था क्वेश्चन नंबर 31 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है मैथ का क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि रविकांत एक साइकिल को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है और पैदल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है।
फिर कहता है 40 किलोमीटर की दूरी साइकिल और पैदल चलकर पूरा करने के लिए 7 घंटे लगते हैं। कहता है तो वह इस दौरान कितना घंटे साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे देखिए 31 में यदि देखें तो यहाँ पे यदि मान ले कि माना कि साइकिल पर लगाया गया समय x घंटा, ठीक है, x घंटे हैं, ठीक है, साइकिल से लगा समय यदि x घंटे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x गुने 12.5, क्योंकि साइकिल का स्पीड कितना है 12.5 है, ठीक है। तो 12.5 और प्लस में हो जाएगा आपको तो प्लस में कुल समय जो लग रहा है वह 7 घंटे, कुल समय 7 घंटे। तो ये यदि आप जो है तो ये हो जाएगा कितना 7 माइनस एक्स, ठीक है, साइकिल से लिया गया समय x मान लिए, कुल समय यदि 7 है तो 7 माइनस एक्स, और इसका स्पीड कितना है 3, देखिए यहाँ पे 3 है, और इसको जो है कितना दूरी तय करता है 40, बराबर में 40 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 2 घंटे, ठीक है, x का मान कितना निकल जाएगा तो 2 घंटे जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि वरुण और अनिल के आयों का अनुपात 12:13 है और उनके खर्च का अनुपात इतना है। अगर वरुण और अनिल क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इतना रुपया बचत करता है, ठीक है, और आय जो है दे दिया गया है, ठीक। तो मान लेते हैं वरुण की आय 12x, ठीक है, और अनिल की जो है आय 13x, ठीक है, 12x और मान लीजिए 13x, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो 12x और नीचे में 12x माइनस बटा में 13x माइनस। अब देखिए ये जो है अगर वरुण और अनिल क्रमशः इतना इतना रुपये का बचत करता है तो आय में से यदि बचत को घटा देंगे, ठीक है, आय में से यदि आप बचत को घटा देते हैं तो आपको प्राप्त होगा खर्च। तो ये कितना है 10/13, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको 13 से गुना करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना कितना 13 दूना 26 और 13 दू 15, 156x माइनस ये हो जाएगा 13×13, ठीक है, 13 दूनी 26 1 27 यानी 273 ये बराबर हो जाएगा आपको 130x और माइनस में ये हो जाएगा कितना तो 1330, ठीक है, 1330। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि इधर लाएंगे तो कितना होगा 6 और 5 में से 3 गया 2, 26x बराबर होगा 26x जो है बराबर हो जाएगा आपको, ये चला जाएगा उधर प्लस में चला जाएगा 273 तो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 और ये हो जाएगा आपको 0 उसके बाद 3, 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कितना निकला तो 143, ठीक है, ये निकल गया आपको 143 ठीक है, x का मान निकल गया आपको। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है उनकी आय कितनी है, ठीक है, उनकी आय कितनी 143 यदि निकला है तो यहाँ पे जो है निकल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना का अंतर था, देखिए यहाँ पे जो अंतर लिए थे तो देखिए यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अंतर कितना लिए थे यहाँ पे देखिए 12x था आय और 13x, ठीक है, और वे को यदि 10y मान ले और इसको 13y मान ले, ठीक है, वे को 10y 13y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो कितना होगा 12x माइनस 10y बराबर 2100, ठीक है, समीकरण 1। और इसको मान लेते हैं 10x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 10y, ठीक है, 10x माइनस यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 13x माइनस 13y, ठीक है, इसका 13 है तो 13x माइनस में 13y, ठीक है, 13x माइनस 13y ये बराबर हो जाएगा 1300 के। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा तो x माइनस वाई जो है ये 100 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। x माइनस वाई जो है ये कितना 100, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 550। ठीक है, 550 आ गया। तो यहाँ से आप जो है i निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 550 गुने 12, यानी ये निकल जाएगा 66 पर डबल जीरो, 66 पर डबल जीरो। ठीक है, उसके बाद अनिल का निकालिएगा तो 13 गुने 550 कीजिएगा, 13 गुने 550 तो ये निकल जाएगा 7150। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 है कि जब x टू दी पावर इतना माइनस पी एक्स क्यू इतना 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 को x माइनस 1 से भाग देने पर 2p शेष बचता है तो p का मान क्या होगा। तो 33 में देखिए, 33 में यदि बात करें कितना शेष बचता है तो x माइनस 1 से भाग देने पे तो x बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 के पावर 4 माइनस p इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 0 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे प्लस है तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 प्लस 2। देखिए 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 8 कितना होगा 6। तो माइनस p बराबर कितना होगा, तो p बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस में p बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। p का मान कितना निकल जाएगा, तो p का जो मान निकल जाएगा ये आपको निकल जाएगा 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 5। नेक्स्ट, अब देखिए कहता एक गणित के प्रश्न को हल करने में अतुल ने प्रारंभिक संख्या को 2 गुना किया और फिर उसमें 18 घटा दिया। पारुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और दोनों के अंतर को 2 से गुना कर दिया तो दोनों ने समान उत्तर पाया। ठीक है, दोनों ने समान उत्तर पाया तो प्रारंभिक संख्या क्या थी 34 का। देखिए तो प्रारंभिक संख्या यदि हम x माने तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रारंभिक संख्या यदि आप x माने तो यहाँ पे हो जाएगा कि कहता है कि दोनों संख्याओं को 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या को x मानेंगे। एक गणित के प्रश्न को हल करने में अतुल ने प्रारंभिक संख्या को 2 गुना किया और फिर उसमें 15 घटा दिया। पारुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और दोनों के अंतर को 2 गुना किया। तो देखिए, तो अतुल ने प्रारंभिक संख्या को 2 गुना, तो प्रारंभिक संख्या x है इसको 2 गुना किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। पारुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और दोनों के अंतर को 2 गुना कर दिया तो दोनों ने समान उत्तर पाया। और दोनों के अंतर को 2 गुना, देखिए, और दोनों के अंतर को जो है 2 गुना कर दिया। इन दोनों के अंतर को क्या किया, तो 2 गुना कर दिया, दोनों के अंतर को 2 गुना कर दिया। तो इस तरह से दोनों के अंतर को 2 गुना कर दिया तो यहाँ भी 2 गुना कर देंगे। दोनों के अंतर को 2 गुना कर दिया तो उत्तर समान पाया। तो 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान जो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है x का मान इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना के पावर इतना माइनस इतना के पावर इतना बाई इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 इंटू 1 3 सही 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्लस 4 सही 1/3, 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटू में फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा आपको 3 सही 1/4 का स्क्वायर और माइनस में 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 13/4 का स्क्वायर और प्लस में 12/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/4, क्योंकि a² माइनस b² क्या होगा a प्लस बी नीचे में,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 169/16 प्लस 169/9 रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 9 + 16, 9 + 16, देखिए ये हो जाएगा 169 इंटू 9 + 16, नीचे में क्या होगा एलसीएम लेंगे 16 इंटू 9, ठीक है, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 13 इंटू कितना निकलेगा, तो 25 का 5 हो जाएगा, नीचे में 4 इंटू 3 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 सही 5/12, 65/12, 5 सही 5/12 यानी 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का होगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता ए बी की तुलना में 40% योग्य है, तो ए बी सी, तो यहाँ पे है कि ए बी की तुलना में 40% ही योग्य है, सी ए और बी की तुलना में 50% ही योग्य है, ठीक है। अगर सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि हम बी को 100 मान लेते हैं तो 40% योग्य है, तो ये ए हो जाएगा 40। फिर देखिए और कहता है सी जो है ए और बी की तुलना में 50% ही योग्य है, ए और बी की तुलना यानी 140, ये 140 और 50% योग्य है, 140 का 50 निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 70, कितना होगा 70 होगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालिएगा तो 4 10 7, 4 10 7, तो यहाँ पे गौर करें तो ये जो आपको निकला है ये जो है ए का समय निकला है, ठीक है। तो इसका जो है ए बी की तुलना में इतना योग्य है, कुशल योग्य है, तो यहाँ पे जो है कहता है कि किसी काम को 30 दिनों में, अगर सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसका जो है एफिशिएंसी तो निकल गया है, सी का कितना है 7, तो 7 × 30 करेंगे, ठीक। और नीचे में देखिए ए बी सी, तो टोटल को जोड़ लीजिए तो 10 4 10 कितना हो गया 14 और 7, 14 7 ये हो जाएगा 21, 7 या 21, 3 दाहिन 30 यानी 10 दिन, दूसरा ऑप्शन। तो 10 दिन जो है इसका क्या होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 37 है कि 10 वर्ष पहले एक्स जो है 10 वर्ष पहले एक्स 5 वर्ष का था, ठीक है, तथा उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले और कहता है वाई की आधी थी, उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, जेड उस समय 18 वर्ष का था, तो जेड उस समय 18 वर्ष का था, वर्तमान में जेड और पी के संबंधित आयु, तो देखिए जेड उस समय 18 वर्ष का था और वाई के आयु के आधी, जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, ठीक है, 8 वर्ष छोटा था। अब कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे देखिए जेड की वर्तमान आयु निकाल लीजिए, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा 18 + 10 यानी 28 हो जाएगा, ठीक है। और पी की आयु निकाल लीजिए वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो पी की जो है जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, पी से 8 वर्ष छोटा था, यानी पी का आयु जो है 18 + 8 + 10, ये निकल जाएगा कितना 36 साल, कितना 36, ठीक है 36 साल। तो अभिष्ट अनुपात निकाल लीजिए तो 28 और 36 ये निकल जाएगा 7 और 9 यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इस तरह से है, तो आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इतना बराबर मान लेते हैं x, इतना बराबर x मान लेंगे, तो दोनों ओर यदि आप इतना बराबर दोनों ओर स्क्वायर करिएगा, ठीक है, दोनों ओर यदि स्क्वायर करेंगे सबसे पहले आप इतना बराबर जो है x मानेंगे, ठीक है, और x यदि मानेंगे दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 7 प्लस ये हो जाएगा 7, और ठीक है ना, स्क्वायर यदि करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, ये रूट हट गया तो क्या बचेगा 7, और इतना को तो आप x माने हैं, √7 + √7 बराबर x माने हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x क्या होगा 7 + x बराबर x², यानी ये हो जाएगा x² - x - 7 बराबर
0, ठीक है, उसको इधर ले जाएंगे तो क्या क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस में 7 कितना होगा 28 और बट्टा में 2a यानी 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 29 बट्टा में 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए इतना रुपये की राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर दे हैं तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे ब्याज जो है क्या छमाही है, तो छमाही है तो रेट को आधा कर देंगे तो 10/2 यानी कितना होगा 5%, और टाइम को दोगुना कर देंगे, टाइम 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखें तो ये जहाँ मूलधन दे दिया गया है तो कहता है कि इतना इतना है परिपक्वता, उसे राशि कितना मिलेगा, यानी अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, तो ये होगा P × 1 + R/100 के पावर T, यानी ये हो जाएगा, सॉरी ये जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको 16,000 × 1 + 5/100 के पावर में 4 हो जाएगा। ये कट के कितना होगा 20, यानी 16,000 इंटू में 21/20 के पावर कितना 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 1944 8.1 रुपये, यानी इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2 बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 हो तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो देखिए 2 समबहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात दे दिया गया है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा n-2 गुने 180, n-2 गुने 180/n, ठीक है। n-2 गुने 180/n बराबर कितना 140, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दे दिया गया है और आंतरिक कोण का माप जो होता है क्या होता है n-2 गुने 180/n, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18, 2 7 कितना होगा 14, तो यहाँ होगा 9n - 18 बराबर 7n, ये 7 इधर आएगा तो 2n बराबर 18, तो n बराबर कितना आएगा 9, n बराबर कितना निकल गया 9, ठीक है। n बराबर 9 निकल गया तो हमको कहता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करें, ठीक है। तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो देखिए दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप तो ये होता है n-2 गुने 180/बट्टा में n हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा n-2 गुने 180/बट्टा में कितना, n-2 गुने 180/बट्टा में n। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे है कि दूसरे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 160 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना लेंगे तो n के जगह आप ले सकते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो है कितना होगा तो 160 डिग्री, यानी दूसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।